बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं आपका मेज़बान शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। आज के बगा फैक्ट्स के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अल्लाह ताला की लाठी भी आवाज़ है और इमरान खान के खिलाफ जितनी साजिशें हो रही थी और उन साजिशों के जितने भी मोहरे थे, अब वो सारे आस्ता आस्ता इमरान खान के खिलाफ होने वाली साजिशों पर खुल के बोल गए हैं। और सबसे अहम जो चीज़ सामने आई वो हामिद मीर का बयान है, जिसके अंदर हामिद मीर ने इमरान खान से अपील की है कि कौन था जो आपको मजबूर करता था कि आप इसराइल की रियासत को तस्लीम कर लो, उनके साथ मुआहदे कर लो, उनके साथ सुलह कर लो, उनके साथ अपने ताल्लुकात बेहतर कर लो। आखिर वो कौन सा चेहरा था, वो कौन सी शख्सियत थी, वो कौन सा बंदा था, वो कौन सा अफसर था, वो कौन सा ऐसा लैंडलॉर्ड था कि जो किसी चीज की परवाह नहीं कर रहा था, इस्लाम की परवाह नहीं कर रहा था, पाकिस्तान के नजरिए की परवाह नहीं कर रहा था, पाकिस्तानी कौम के दिल की परवाह नहीं कर रहा था, दिल की आवाज की परवाह नहीं कर रहा था, पाकिस्तान के असूलों की, पाकिस्तान के कानून की परवाह नहीं कर रहा था। उसे सिर्फ यही परवाह थी कि किसी न किसी तरह पाकिस्तान के इसराइल के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाए, ताकि उसकी अमेरिका की नजर के अंदर बड़ी अच्छी एक सूरत बन जाए, एक शख्सियत बन जाए, इसका मोराल अप हो जाए। और वो शख्सियत कौन थी कि जो इमरान खान को इस बात पर मजबूर कर रही थी कि सियोनी रियासत को वो तस्लीम कर रहे, इसराइल को तस्लीम कर ले। आपके नजदीक वो शख्सियत कौन सी हो सकती है, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। और मैं अभी आपको हामिद मीर की वो बातें भी बताऊंगा, वो बातें भी सुनवाऊंगा जो हामिद मीर ने की हैं, और उनका जो रिजल्ट निकलता है, जिस शख्सियत के ऊपर शक जाता है, उस शक के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। मैं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। हामिद मीर एक ऐसा पाकिस्तान का सहाफी है कि जिसने हमेशा इमरान खान के ऊपर तनकीद किया और इमरान खान के ऊपर तनकीद करने के हवाले से ही वो शोहरत रखता है। लेकिन पिछले कुछ अरसे के दौरान जब इमरान खान और जनरल बाजवा के दरमियान बड़ी सख्त टक्कर हुई, बड़ी सख्त लड़ाई हुई, तो उस लड़ाई के दौरान चूंकि जनरल बाजवा ने साफियों के साथ भी बड़ी ज्यादतियां की हुई थी, तो हामिद मीर ने फिर अपने सारे बदले चुकाने का फैसला किया। और अब वो बदले इस तरह से चुका रहा है कि वो हामिद मीर जो कल तक इमरान खान के खिलाफ हर प्रोग्राम करता था, आज इमरान खान के बारे में ऐसी बातें कर रहा है कि जो इमरान खान की फेवर में जा रही हैं, इमरान खान को बेकसूर साबित कर रही हैं, और इमरान खान की हुकूमत गिराने वालों को कसूरवार साबित करने के साथ साथ कौम को भी ये शऊर देने की कोशिश कर रही है कि आप पूछें कि वो बंदा कौन था कि जो इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से इमरान खान के ऊपर प्रेशर डाला करता था, इमरान खान को दबाव में लाया करता था, इमरान खान की लोटा करेसी को मजबूत करने में किरदार अदा करने की धमकियां दिया करता था, इमरान खान की हुकूमत खत्म करने के बारे में बात किया करता था, वजीर आला को तब्दील करने की धमकियां दिया करता था, कहा करता था कि इमरान खान हमारी लाठियों के बगैर नहीं चल सकता, इमरान खान हमारी बेसाखियों के बगैर नहीं चल सकता, इमरान खान हमारे सहारों के बगैर नहीं चल सकता, इमरान खान हमारा मोहताज है, और बहुत सारी इसी तरह की बातें किया करता था। मगर अब जो इमरान खान की जीत सामने आई है हामिद मीर की जबानी, वो जीत ऐसी है कि जिसने सारे पुराने राज खोल कर रख दिए हैं। इमरान खान की मकबूलियत में फिर से इजाफा शुरू हो जाएगा, आप देखेंगे। और इमरान खान के खिलाफ ये जो मिक्स अचार हुकूमत बनाई गई थी, या चंद जो मफाद परस्त लोगों का टोला था, उसको इकट्ठा किया गया था, पाकिस्तान के जो बड़े बड़े माफियाज हैं उनको एक टेबल पर लाकर बिठाया गया था, जो पाकिस्तान को लूटने और पाकिस्तान को खसूटने वाले जितने भी मकरू चेहरे हैं उनको एक दूसरे के साथ जो झगड़े और लड़ाइयां थी खत्म करवाकर एक दूसरे का दोस्त बनाया गया था। तो ये सारी साजिशें अल्हम्दुलिल्लाह नाकाम हुई हैं, और आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए और इमरान खान के लिए बड़ा अच्छा होने जा रहा है। तो मैं आपको वो हामिद मीर की जो ऑडियो है वो भी सुनवा देता हूं, और उसके साथ साथ आपके ऊपर भी ये फैसला छोड़ देता हूं कि आपने ये ऑडियो सुनने के बाद फैसला कर लेना है कि आखिर वो कौन था जो इमरान खान को बड़ा मजबूर करता था कि आप इसराइल को तस्लीम कर लीजिए। आप ये ऑडियो सुनिए और उसके बाद खुद ही फैसला करके कमेंट सेक्शन के अंदर उस बंदे का नाम जरूर लिख दीजिएगा कि जिससे आपको ये उम्मीद है कि वो इमरान खान को मजबूर करता रहा, इमरान खान से गलत फैसले दिलवाने की कोशिश करता रहा, इमरान खान को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता रहा, इमरान खान की हुकूमत खत्म करवाने में उसका किरदार अदा करता रहा, बड़ा अहम किरदार अदा करता रहा, इमरान खान के खिलाफ साजिशें बुनने वालों को सहूलत देता रहा, उनका सहूलतकार बना रहा, और इमरान खान की जिंदगी छीनने वाले जो किरदार हैं उन किरदारों को फैसिलिटेट करने के हवाले से भी, जिसका नाम कई मरतबा सामने आया, इमरान खान जिसका नाम FIR में दर्ज करवाना चाहता था, आखिर वो कौन था? जो अरशद शरीफ शहीद हैं वो ये सवाल करते करते शहीद हो गए, मगर पाकिस्तानी कौम इस सवाल का बड़ा खुलकर जवाब दे रही है, और आपने भी कमेंट बॉक्स के अंदर खुलकर जवाब दे देना। और अब आप हामिद मीर की वो सारी बातें, वो सारी गुफ्तगू सुनेंगे जो हामिद मीर ने की है, जिसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन है जिसने पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया और जो इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से इमरान खान को ब्लैकमेल किया करता था। ये आप ऑडियो सुनिए। थी क्योंकि सारे किरदार ही पुराने थे, बस एक चीज नहीं थी कि इमरान खान साहब की जो हुकूमत है उसको नो कॉन्फिडेंस के जरिए हटाया गया। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर या तो उससे इस्तीफा लिया जाता था, या उसकी गवर्नमेंट को तोड़ दिया जाता था, या उसको अदालत जो है वो नाअहल करार देती थी। तो इमरान खान साहब को ना तो किसी अदालत ने डिस्क्वालीफाई किया, ना उनको कहीं से किसी ने प्रेशराइज किया कि आप रिजाइन कर दें, बल्कि उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आई। तो ये एक नई चीज थी, बाकी तो सब चीजें पुरानी थी। और जो मीडिया पर पाबंदियां थी वो भी पुरानी थी, जो जुडिशरी के कंट्रोवर्शियल फैसले थे वो भी पुराने थे। तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि 50s में और फिर 90s में जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जो कुछ होता था वो उसकी रेपिटेशन थी।
2022 में। अच्छा हामिद, ये बताइए कि इसमें दो सवाल उठते हैं। एक तो ये कि इमरान खान साहब जो कहते रहे कि पहले तो कह रहे थे अमेरिका, उसके बाद हाल ही में हम सुन रहे हैं वो कह रहे हैं कि जी एक शख्स जिम्मेदार था मेरे जाने का, वो जनरल बाजवा का नाम लेते हैं बार बार। एक उस पर कुछ कहिएगा। दूसरा ये कि अच्छा इस पर जवाब दें, फिर एक और सवाल है कि कितनी कोई नई चीज़ थी यानी, ये बताइए। देखिए नसीम ज़रा साहब, मैं अवॉइड कर रहा हूँ आजकल, मैं थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कुछ चीजों पे बात ना करूँ, तो आप मुझे बार बार आप बाजवा साहब की तरफ ले जाती हैं। अच्छा नहीं, मैं फिर छोड़ दें अगर आप नहीं बात करना चाहे। आप बाजवा साहब को मुझसे ज्यादा बेहतर जानती हैं, और बाजवा साहब ने आपके सामने 2-3 दफा तो मेरे सामने बाजवा साहब ने ऐसी बातें की कि आपने उनको बाकायदा स्नब किया था। तो अब आप पे भी थोड़ी सी जिम्मेदारी आयद होती है कि आप भी कौम को बताएं कि बाजवा साहब के दिमाग में एक्चुअली था क्या। वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को, कश्मीर के इशू को, इजराइल और पाकिस्तान के ताल्लुकात को किस तरीके से वो उसको सिविलियन गवर्नमेंट को डिक्टेट करना चाह रहे थे। और आप जैसी इंतहाई एक्सपीरियंस खातून भी जो है वो आपने भी बड़े सख्त अल्फाज में उनकी मजम्मत की कि आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए और ये आपका मैंडेट भी नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो, उनको सारी इन बातों का पता है, लेकिन वो भी गलत बयानी कर रहे हैं, बाजवा साहब भी गलत बयानी कर रहे हैं। लिहाजा मैं अब एक पूरी लंबी एक आपको दास्तान बना सकता हूं कि कहां के बाजवा साहब और इमरान खान और आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ सच नहीं बोल रहे। लिहाजा ये जो एक इंप्रेशन क्रिएट किया गया ना कि बड़ी चीजें सामने आ गई, कोई चीजें सामने नहीं आई। और इमरान खान बताएं कौम को कि किसने उनको ये कहा कि इसराइल को तस्लीम करो, तब मानूंगा कि इमरान खान सच बोलता है। तो इमरान खान साहब जो है, मेरा ख्याल है कि वो गलत बयानी कर रहे हैं, सिर्फ बाजवा साहब ने उनको नहीं हटाया। इमरान खान साहब जो है उन्होंने ही बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी थी 2019 में, और उस वक्त मैंने तो उसकी बड़ी मजम्मत की थी कि इसको एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन क्या करें कि नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और इमरान खान एक हो गए थे और उन्होंने मिलकर बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी। तो आज अगर इमरान खान साहब जो है वो कहते हैं जी कि मेरी हुकूमत सिर्फ बाजवा ने हटाई है, तो मैं तो नहीं ये बात मानता। लेकिन मैं बहुत सी चीजें आपके साथ कर सकता हूं, लेकिन मैं जी ना करें, मैं आपको किसी ऑकवर्ड सिचुएशन में नहीं डालना चाहती अगर आप नहीं बात करना चाहते। लेकिन आपने मुझे कहा कि आपकी जिम्मेदारी बनती है, मैं तो ये जरूर कहूंगी कि जनरल बाजवा का ख्याल था कि पाकिस्तान एक कोट अनकोट नॉर्मल मुल्क बनना चाहिए, जिसकी तमाम ममालिक से दोस्ती होनी चाहिए, हिंदुस्तान से भी दोस्ती होनी चाहिए, और इजराइल की रिकग्निशन की उन्होंने कभी इस तरह बात नहीं की। लेकिन कश्मीर का वो कहते थे इतने साल नहीं हुआ तो अब ना हो। उस पर हमारा ख्याल ये था कि नॉर्मल इंडिया का मतलब ये नहीं है कि बस आप दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, उनसे आप कॉटन और व्हीट इंपोर्ट करें। उसका मतलब ये है कि हालात जो हैं, जो मामलात हैं, कश्मीर बिलशमूल सहर फहरिस्त कि उस पे इंगेज करें। तो बिल्कुल एक हमारी डिसएग्रीमेंट होती थी। मेरा ख्याल था हामिद, ये मुझे लगता था कि जो नई चीज़ का मैंने 2 मरतबा जिक्र किया, मेरे तजुर्बे में और जो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, मुझे नहीं नज़र आया कि कभी पाकिस्तान में जिस तरह खुल के बात हुई फौज और सिटिंग हुकूमत या फिर जब ऑपोजिशन, जैसे इमरान खान साहब और जनरल बाजवा ने जब आपस में तकरार शुरू की इदारों के हवाले से, तो फिर बहुत चीज़ें हामिद खुल के ऐसे सामने आई जो कि आप और मैं पहले बात करते थे और एक ज़रा इशारतन या लिख देते थे या 30 साल बाद में बात होती थी। आपको ये नया नहीं लगा कि बिल्कुल चीज़ें सामने आ गई बड़ी खुल के? और अभी कॉलम भी देखें जो इन्होंने जावेद चौधरी साहब ने लिखे, आपने बड़ी बातें की, जनरल बाजवा साहब ने चाहा कि बातों को सामने लेके आए, इमरान खान साहब ने जवाब दिया। इज इट समथिंग न्यू हामिद? बिल्कुल भी नहीं, मैं आपसे टोटली डिसएग्री करता हूं। इसलिए कोई नई चीज बाजवा साहब नहीं सामने ला रहे, और ना ही इमरान खान साहब सामने ला रहे हैं, ना ही आसिफ जरदारी साहब सामने ला रहे हैं, ना शहबाज शरीफ साहब सामने ला रहे हैं। पिछले 6 महीने में जनरल कमर जवेद बाजवा साहब ने डबल नहीं ट्रिपल गेम्स की। इमरान खान उसका 5% भी आपको नहीं बता रहे, शहबाज शरीफ साहब 1% भी नहीं बता रहे, जरदारी साहब आधा % भी नहीं बता रहे। और जो आप जिस कॉलम का आप हवाला दे रही हैं जावेद चौधरी साहब का, वो कॉलम भी एक 1 साइडेड वर्जन है। उसमें जो एक बात कही गई है जी कि जनरल बाजवा ने इमरान खान से NRO दिलवाया आसिफ जरदारी साहब को, और आसिफ जरदारी साहब के तमाम केसेस कराची जो है वो ट्रांसफर हो गए। ये बात बिल्कुल गलत है। एक भी केस आसिफ जरदारी का कराची ट्रांसफर नहीं हुआ, एक भी केस ट्रांसफर नहीं हुआ। बाजवा साहब ये क्यों नहीं बता रहे जावेद चौधरी साहब को
कि पिछले साल उन्होंने मई के महीने में आसिफ जरदारी साहब को जनरल फैज के जरिए प्रेशराइज किया कि जिस तरह हमने नवाज शरीफ साहब को मेडिकल ग्राउंड्स पे पाकिस्तान से बाहर भेज दिया है, आप भी चले जाएं, और जरदारी साहब ने इनकार कर दिया। तो बाजवा साहब तो हेल्प आउट कर रहे थे इमरान खान को, इमरान खान का प्रेशर था कि इनको गिरफ्तार करो, तो बाजवा साहब गिरफ्तार करने की बजाय उनको पाकिस्तान से निकालते जा रहे थे। और बाजवा साहब ने यह क्यों नहीं बताया, बताएं ना नाम, उस अफसर का नाम बताएं कि जिसको इन्होंने इस साल यानी कि जो पिछला साल गुजर गया मार्च अप्रैल में, कौन से एक अफसर को वो बीएपी वालों के पास भेजते थे, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के, इमरान खान का साथ नहीं छोड़ना। इमरान खान कहते हैं जी कि बीएपी को और एमक्यूएम को कहा गया कि मेरा साथ छोड़ दो। बात बिल्कुल उलट है। बाजवा साहब पूरी पाकिस्तान आर्मी को, आईएसआई को बाईपास करके प्राइवेट कॉन्टैक्ट्स के जरिए प्रेशराइज कर रहे थे एमक्यूएम को और बीएपी को कि इमरान खान का साथ नहीं छोड़ना। वो सिर्फ उन्होंने तुनका लगाया था एक, बाजवा साहब ने, वो चाह रहे थे इमरान खान को थोड़ा ब्लैकमेल करें।